मुजफ्फराबाद के लियाकत साईं की लावारिस लाश की विरासत की जंग 2 शहरों तक फैल गई। पिछले 40 साल से मुजफ्फराबाद की सड़कों पर रस्सी की मदद से देग खींचते लियाकत साईं इंतकाल के बाद 2 शहरों के दरमियान तनाजे की वजह बन गए। नाज़रीन, आपने इंतकाल के बाद जमीन पर या फिर विरासती माल पर लड़ते हुए लोगों को तो देखा होगा, मगर एक लावारिस लाश के पीछे 2 खानदानों को नहीं बल्कि 2 शहरों को आपस में लड़ते हुए पहली मर्तबा देख रहे होंगे। नाज़रीन, पिछले 40 साल से आजाद कश्मीर के कैपिटल मुजफ्फराबाद में एक शख्स नीम बरहना हालत में, मैली कुचैली हालत में रस्सी की मदद से देगचा खींच रहा है। ये लियाकत साईं है, जो कि ज़हनी तौर पर सेहतमंद नहीं है, लेकिन लोगों में इतने मकबूल हैं कि इन्हें जब भी कोई काम पड़ता है ये किसी भी शख्स को रोकते हैं और वो शख्स इनका काम कर देता है। लियाकत साईं का सबसे बड़ा जो काम है या सबसे बड़ी जो फरमाइश होती है वो होती है देगचा या फिर एक देग। लोग इन्हें देग या देगचा खरीदने से मना नहीं करते। लियाकत साईं किसी भी शख्स को रोकते थे और उन्हें कहते थे कि मुझे स्टील की देग या फिर देगचा खरीद कर दो, और बहुत ही कम लोग ऐसे होते थे जो कि लियाकत साईं को मना करते थे। लोग लियाकत साईं को देग खरीद कर देते और लियाकत साईं उस देग को एक रस्सी की मदद से मुजफ्फराबाद की सड़कों पर घसीटना शुरू कर देते। लियाकत साईं को देग की जो आवाज है जो कि सड़क पर घसीटने की वजह से पैदा होती, वो बहुत पसंद थी। और इसके अलावा लियाकत साईं अपने मशहूर किस्सों की वजह से जो कि उनसे मंसूब है बहुत मशहूर थे और लोग उनका बहुत एहतराम करते थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक लियाकत साईं गायब हो गए। ईद से एक रोज पहले लियाकत साईं अचानक गुमशुदा हो जाते हैं और उनका भाई होने का एक दावेदार शख्स सामने आता है जो कि पुलिस को दरखास्त देता है कि मेरा भाई पिछले 3 दिन से गुमशुदा है। मैंने रिपोर्ट इसलिए लेट दर्ज करवाई क्योंकि अक्सर लियाकत साईं जो कि मेरा भाई है वो अचानक गायब हो जाता था और फिर अचानक कहीं से नमूदार हो जाता था और मुजफ्फराबाद की सड़कों पे फिर से देगचा घसीटते हुए नजर आता। लेकिन पिछले 3 दिन से लियाकत साईं गायब हैं, इसलिए मेरी पुलिस से दरखास्त है कि उन्हें ढूंढने में मेरी मदद की जाए। नाज़रीन, 6 जून को लियाकत साईं अपनी रिहाइशगाह से अचानक गायब होते हैं और फिर पुलिस को एक दरखास्त मौसूल होती है जिसमें पुलिस को लियाकत साईं को ढूंढने की इल्तिजा की जाती है। लेकिन फिर 11 जून को इस्लामाबाद के इलाके गोरड़ा मोड़ से लियाकत साईं की डेड बॉडी मिलती है जिसको बाद-ए-ज़ां पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है। लेकिन मुजफ्फराबाद के रिहायशियों का यह कहना है कि अक्सर लियाकत साईं मुकामी अफराद की गाड़ियों में पिंडी इस्लामाबाद का सफर करते और फिर उसी तरह वापस आ जाते। लेकिन इस मर्तबा लियाकत साईं वापस नहीं आए बल्कि उनकी डेड बॉडी वापस मिलती है। लेकिन इंतकाल के बाद मामला ज्यादा दिलचस्प इसलिए हो जाता है कि लियाकत साईं की डेड बॉडी के हसूल के लिए 2 खानदान नहीं बल्कि 2 शहरों के लोग आमने सामने आ जाते हैं। जब लियाकत साईं की लावारिस लाश पिम्स हॉस्पिटल पहुंचती है तो पिम्स हॉस्पिटल की इंतजामिया एक इश्तिहार जारी करती है जिसमें वो लियाकत साईं के वरसा को ढूंढने की अपील करते हैं। लेकिन उसके बाद अस्पताल इंतजामिया के लिए सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो जाती है क्योंकि लियाकत साईं की लाश के हसूल के लिए 2 खानदान आमने सामने आ जाते हैं। एक खानदान का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है, वो भी लियाकत साईं के रिश्तेदार होने का दावा करते हैं, जबकि दूसरे खानदान का ताल्लुक पंजाब के मरी से है, वो भी लियाकत साईं के रिश्तेदार होने का दावा करते हैं। जब मामला ज्यादा पेचीदा होता है तो अस्पताल इंतजामिया दोनों खानदानों को लाश देने से इनकार करती है और लाश को वापस सर्द खाने मुंतकिल कर देती है। लेकिन मामला यहां पर भी ठंडा नहीं होता। मामला ज्यादा बढ़ता है तो मामला मुकामी अदालत के जज तक पहुंच जाता है। जज लाश का डीएनए करवाकर फैसला करने का हुक्म देते हैं, लेकिन उसके बाद दोनों खानदान अफामो तफहीम से यह फैसला करते हैं कि हम लाश का डीएनए नहीं करवाते और फिर डीएनए नहीं होता और लाश एक जो मुकामी शख्स थे मुजफ्फराबाद के जो कि लियाकत साईं का भाई होने का दावा कर रहे थे, लाश उनके हवाले कर दी जाती है। नाज़रीन, इंतजामिया ने लियाकत साईं की लाश जिस शख्स के हवाले की उसका नाम मोहम्मद आरिफ है और वो ये कहता है कि मैं लियाकत साईं का भाई हूं। लियाकत साईं समेत हम 7 भाई थे लेकिन 5 का इंतकाल हो गया, अब हम 2 भाई हयात हैं। उनका यह कहना है कि लियाकत साईं बचपन से घर में थे लेकिन पिछले 40 साल से वो मुजफ्फराबाद की सड़कों पर रस्सी की मदद से देगचा घसीट रहे थे। उनका यह कहना है कि हमने नेट पर इश्तिहार देखा कि जहां पर लियाकत साईं की तस्वीर आवेजा है और अस्पताल की इंतजामिया जो है वो उनके वरसा को ढूंढ रही है। हम पिम्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं लेकिन वहां पर सूरत हाल बड़ी दिलचस्प होती है कि वहां पर एक और खानदान जो कि हमने इससे पहले नहीं देखा वो लियाकत साईं का रिश्तेदार होने का दावा कर रहा है। लेकिन जब हमने तमाम जरूरी कागजात दिखाए, हॉस्पिटल की इंतजामिया ने लाश हमारे हवाले की, तो दूसरे खानदान ने जो कि लियाकत साईं का रिश्तेदार होने का दावा कर रहा था
उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया। बादशाह मामला अदालत पहुंचा और जज ने डीएनए करवाने का कहा, लेकिन हम दोनों खानदानों ने यह फैसला किया कि डीएनए की रिपोर्ट आने में काफी दिन लग सकते हैं और लाश की बेहुरमती हो सकती है, इसलिए हमने तदफीन का फैसला किया और डीएनए ना करवाने का फैसला किया। लेकिन पुलिस के मुताबिक लियाकत साईं की तदफीन के बावजूद तनाजा अब तक बरकरार है और इंतजामिया ने पुलिस को अलर्ट रहने का हुक्म जारी किया है। अब बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि आखिर मामला है क्या, लियाकत साईं इतने फेमस क्यों हुए कि तदफीन के बाद और इंतकाल की खबर के बाद जो तनाजा है वो दो खानदानों के बजाय दो शहरों के माबैन बन चुका है और अब तक तदफीन के बावजूद तनाजा बरकरार है। नाज़रीन, इस सब के पीछे बहुत सारी वजूहात है। सबसे पहले लियाकत साईं बहुत मशहूर थे, लोग इनका एहतराम करते थे और इनसे बहुत सारे किस्से भी मंसूब थे और बहुत सारे लोगों का यह भी मानना था कि अगर हमने लियाकत साईं की फरमाइश पर उन्हें देग खरीद कर दे दी तो हमारी बहुत सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी, हमारी जिंदगी के मसाइल हल हो जाएंगे। अब यहां पर बहुत सारे जो लोग हैं इंटरनेट पर वो ये कहते हैं कि इसलिए दो खानदान आपस में लड़ रहे हैं कि हमें लियाकत साईं की लावारिस लाश मिल जाए ताकि हम उस पर मज़ार बना सकें, क्योंकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां पर लावारिस लाशों को मज़ारों में तब्दील कर दिया जाता है और फिर उनकी आमदन से लोग अयाशी करते हैं। बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि लियाकत साईं की जो कब्र है उस पर बहुत जल्द मज़ार बना दिया जाएगा, लोग आएंगे, दुआएं करेंगे, मन्नतें मांगेंगे, धागे और चढ़ावे चढ़ाएंगे, जिससे जो मुकामी लोग हैं या फिर जो उनके जो दावेदार हैं रिश्तेदार होने के या जिन्होंने मज़ार बनाया वो आमदन से तमाम उम्र अयाशी करेंगे। आप इस सारे मामले में क्या कहते हैं? लियाकत साईं से आपकी कभी मुलाकात हुई या फिर आपने उनकी वीडियो देखी और आप तदफीन पे जो तनाज़ा खड़ा हुआ है या फिर मज़ार के बारे में जो लोग कहते हैं, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।